नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें देखिए, एक राजू पाल थे, विधायक थे बीएसपी के, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले में जो मेन गवाह थे उनकी घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। सोचिए, ये इलाहाबाद का मामला है और किस तरह से पूरा का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यूपी में फेल है। लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता है, कोई सवाल पूछ नहीं सकता है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं कि नेहा सिंह राठौर ने इसी को लेकर 2 ब्राह्मण समाज की महिलाएं जिंदा जल गई। नेहा राठौर राजपूत समाज से आते, उन्होंने गाने के जरिए सवाल पूछा, तंज किया, तो उनको नोटिस पकड़ा दिया गया। वो अस्पताल में है। पहले एक वीडियो देख लीजिए। ये है बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा। ये दिल्ली में एमसीडी में रोज मारपीट हो रहा है, रोज उनको टॉर्चर किया जा रहा है। सोचिए कि एक भी ब्राह्मण संगठन जो है वो घरों से नहीं निकला। और प्रयागराज में कानून व्यवस्था के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी देख लीजिए। गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर भी नदारद थे। गोली कांड में 2 की मौत हो चुकी है, तीसरा वेंटिलेटर पर है, हालत खराब है। ये देखिए, तो ये बहुत ही इस समय की दर्दनाक खबर है। दिन दहाड़े 20 सड़क पर दौड़ाकर गोलियों से भुना गया है उमेश पाल को। बम भी चले हैं, अभी तक फिल्म में देखते थे, आज प्रयागराज में दिखा। सीसीटीवी फुटेज देखिए, कोई खौफ नहीं है बदमाशों में। पुलिस का इंटेलिजेंस का फेल्योर है। ऐसा माहौल में निवेशक आएंगे, गैंगवार है। तो सोचिए, अभी भी ये वीडियो देखिए, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो बहुत नपे तुले शब्दों में बोल रहे हैं। एक पाल समाज के विधायक थे, उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद आज फिर से उनके गवाह की हत्या हुई है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई योगी सरकार से सवाल पूछ ले, कम से कम टीवी अखबार तो नहीं पूछेगा। और हम जैसे जो पत्रकार हैं, पहले प्रशांत कनौजिया को जेल में डाला गया, अब नेहा सिंह राठौर को किस तरह से उनकी मुंह बंद कराने की कोशिश है, और वो अभी डिप्रेशन में चली गई हैं और वो डॉक्टर का इलाज ले रही हैं। और उस पर तुक्का देखिए, विकास दिव्यकीर्ति याद है, दृष्टि आईएएस के प्रमुख हैं। नेहा राठौर के पति को नौकरी से निकाल दिया गया, वो दृष्टि आईएएस में पढ़ा रहे थे। तो टाइमिंग देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, विकास दिव्यकीर्ति बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बात बनाना, ब्राह्मण समाज बात बना सकता है लेकिन उस पर अड़ा नहीं रह सकता है। सोचिए, 2 महिलाओं को जलाकर हत्या हो गई। आपको लगता है अगर शेड्यूल कास्ट की महिला होती तो शेड्यूल कास्ट प्रोटेस्ट नहीं करते? सरकार कोई भी होती, यादव अखिलेश की हो या मायावती जी की हो, किसी की होती, ब्राह्मण समाज के लोग घर से नहीं निकले, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी का विरोध ही नहीं कर सकते हैं। वो गलत का विरोध कर ही नहीं सकते हैं। वो सत्ता के साथ रहना जानते हैं और सत्ता के इशारों पर वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही ठाकुर समाज में ये बात होती है, वो सत्य अहिंसा के लिए लड़ते हैं। और नेहा सिंह राठौर को मिले नोटिस के बाद दृष्टि आईएएस द्वारा, सोचिए, विकास दिव्यकीर्ति बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन उनके पति की नौकरी ले लेगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ठाकुर समाज में न्याय के लिए लड़ने की ताकत रही है। बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, उसके बाद आपको बता दें कि एसपी सिंह जैसे पत्रकार हुए। अब नेहा सिंह राठौर हैं, उन्होंने सवाल पूछ दिया, उनको नोटिस दिया गया। लेकिन दोनों चीजें एक साथ। ये देखिए, ये नेहा राठौर का वो वीडियो है। अब करनी सेना कहां है? विश्व हिंदू परिषद कहां है? बजरंग दल कहां है? क्या ये बेटी हिंदू नहीं है? अरे हम लोग तो मान लो SC ST OBC है, जाट पटेल मराठा गुर्जर है, ये तो क्षत्रिय हिंदू हैं, ये तो क्षत्रिय हैं। सोचिए, अस्पताल में पड़ी हुई है, इनके पति की नौकरी ले ली गई है, इनको नोटिस भेजा गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप किसी जाति धर्म के हो लेकिन न्याय के पक्ष में खड़ा होइए। तो ये है। और एक और वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, जो बहुत, ये देखिए, अखिलेश यादव ने बोला है विधानसभा में, बिजनेस तो कितनी है लेकिन ईज ऑफ डूइंग क्राइम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। जो घटना अभी हुई हाल में, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक होता और एडमिनिस्ट्रेशन अगर न्याय देता और न्याय के लिए काम करता
तो शायद मां बेटी को इस तरह जलाया नहीं जाता। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखे और उसी प्रदेश में मां बेटी को जला दिया गया हो, प्रशासन भाग गया हो, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी बचाने की, जो अधिकारी मौके पर थे, आखिरकार प्रशासन भाग गया, बुलडोजर चला दिया, मां बेटी जलती रही। न केवल गांव के लोगों ने बल्कि आसपास के लोगों ने, और उस बुजुर्ग पिता ने, पति ने अपने सामने बेटी और पत्नी को जलते देखा। ये सरकार है आपकी, ये काम है बुलडोजर का। याद रखिए, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। वो कैसे देखेगा कहां जाना है उसको? चलाने वाले ने किसने फैसला लिया था कि जाओ चला दो? और फिर वो एक और वीडियो वायरल हुआ है, नेता सदनाथ की पुलिस ने उस बेटे को नंगा किया, बताइए, सर्दी में नंगा कर दिया। सोचिए, इस देश का ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, वो अखिलेश यादव को हिंदू नहीं मानता है, लालू यादव को हिंदू नहीं मानता है। ये सब संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। ये हिंदू बन के आपको ठगा जा रहा है। क्या वो 2 ब्राह्मण समाज की महिलाएं जला के मार दी गई? कोई ब्राह्मण महासभा निकला, कोई करनी सेना, कोई विश्व हिंदू परिषद निकला सरकार से सवाल पूछने? मायावती की सरकार होती तो क्या होता? अखिलेश की सरकार होती तो क्या होता? नेहा सिंह राठौर को भेज दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, राजपूतों में फिर भी न्याय की ताकत होती है, लेकिन कहां है करनी सेना? यह सिर्फ तभी है जब मुसलमानों पर अत्याचार करना हो, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं पर अत्याचार करना हो। शिवराज सिंह चौहान को ये गाली दे सकते हैं, आरक्षण का विरोध कर सकते हैं। खुद सुलखान सिंह ने कहा है, जो पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण ब्राह्मण समाज ले रहा है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के लोग बैठे हुए हैं। इस देश में, इस देश की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, अगर आज संविधान खतरे में है, इंस्टीट्यूशन खतरे में, तो आरएसएस जिम्मेदार है। आरएसएस नहीं चाहता कि संविधान हो। और इस देश के जितने बड़े की पोस्ट हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सीएजी, उन सब जगह जो लोग बैठे हुए हैं, और यहां तक कि प्रेसिडेंट हो, गवर्नर्स हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन सबको बोलना चाहिए। और इस सब के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, वो इस देश का ब्राह्मण पत्रकार, जो टीवी अखबार, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के टीवी अखबार में किसी भी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकत है, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट इस देश के, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी है, कम से कम हिंदी पट्टी की खबरें चल सकती है। एक दिन में सरकार लाइन पे आ जाएगी, काम करने लगेगी, अगर मीडिया ने खबर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मीडिया इस देश में नशा बांट रहा है, नशा भक्ति का, नशा सरकार का। और जो इक्का दुक्का लोग सवाल पूछ रहे हैं, गायक के तौर पे, कवि के तौर पे, पत्रकार के तौर पे, उनको जेल में ठूसा जा रहा है, इनकम टैक्स ईडी की रेड मारी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आज आप नेहा राठौर हो, प्रशांत कनौजिया हो, या शंभू कुमार सिंह हो, जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों को जेल में भेजा जा रहा है, अगर आप इनके साथ नहीं खड़ा होते हैं, तो यकीन मानिए देर सवेर कल आपकी भी बारी आएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो आपको कठपुतली की तरह नचाएंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 3 बजे से उमर खालिद की रिहाई को लेकर एक बड़ी बैठक है, जिसमें केसी त्यागी, मनोज झा, ये सब लोग शामिल हैं। आप भी शरीक होइए। किसी भी तरह के जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो रंग के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो। गलत गलत होता है। तो किस तरह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, आप सोचिए, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ब्राह्मण समाज है, इस देश में जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, कैबिनेट सेक्रेटरी, तमाम इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो जाति वजह से, धर्म की वजह से ये लोग इस सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और मीडिया के जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, वो भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी उनकी पार्टी है
वो कुछ भी करे, उनसे हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये बिकी हुई मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया नहीं है जो रवि सविशार और आपको सवन पत्रकार कहते हैं। ये जातिवादी मीडिया है। अगर यही सरकार चली जाए, कल कांग्रेस की सरकार आ जाए, कल जेडीयू आरजेडी किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाए, ये सारे पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोचिए, नेहा सिंह राठौर गाना गाती हैं, समाज के हक अधिकार की बात करती हैं, लोक कवि हैं, वो अब डिप्रेशन की शिकार है। उनके पति की नौकरी चली गई है। और मुझे तो ताज्जुब होता है, ये दृष्टि आईएएस के जो डायरेक्टर हैं विकास दिव्य कीर्ति, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये, और सत्ता के सामने उन्हें घुटने टेक दिए हैं। एक चौपाई को लेकर, जो आज रामचरितमानस को लेकर सोचिए किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रोफेसर चंद्रशेखर, बिहार के शिक्षा मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लड़ रहे हैं, और ये विकास दिव्य कीर्ति एक चौपाई पर इनको थोड़ी सी धमकी मिली, ये घर बैठ गया। इतिहास गवाह है, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। कौन लोग थे जो मुगलों को बुला के लाए हैं? कौन लोग थे जो अंग्रेजों के मुखबिर बने हुए थे? इन सब की पहचान कीजिए। और ब्राह्मण समाज को समझना पड़ेगा कि आपके हाथ में सिस्टम है, आपके हाथ में मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस में है। आप बोलिए। और ठाकुर समाज को दूर कर दिया गया क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ने वाला कम्युनिटी है। सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं है ठाकुर, एक भी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा तो दूर की कौड़ी है साहब। इस देश में संविधान बचाइए। संवैधानिक तरीके से, जो संवैधानिक तरीके से सरकार चले, उनको चुनिए। और जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, यकीन मानिए वो देशभक्त हैं। तभी देश बचेगा, संविधान बचेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होइए। सोचिए, हिटलर भी जब था जर्मनी में, तो उस समय वो नफरत करता था जिनसे, उनको गैस चेंबर में जलाया गया, मारा गया। लेकिन लोग उस समय हिटलर के खिलाफ नहीं सुनना चाहते थे। बाद में क्या हुआ? आज हिटलर को आप कैसे याद करते हैं? तो जो आदमी संविधान को नहीं मान रहा है, डेमोक्रेसी को नहीं मान रहा है, रौंद रहा है, जो आदमी आपकी पढ़ाई लिखाई दवाई इनके खिलाफ है, जो इस देश की सेना के खिलाफ है। सोचिए, एक ब्राह्मण मंत्री, विदेश मंत्री ने क्या कहा एस जयशंकर ने कि चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम थोड़ी लड़ सकते हैं उससे, कॉमन सेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं साहब? भारत की सेना पर किसी को शक है? चीन से हम पहले भी लड़े हैं, वो बड़ी इकोनॉमी हो जाए तो क्या हुआ? स्वाभिमान से आप समझौता कर लेंगे। अगर कल्पना कीजिए यही इस देश का कोई दूसरी जाति का विदेश मंत्री बोलता और कोई दूसरी सरकार होती, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता और ये टीवी वाले इस्तीफा ले लेते। सोचिए, गायिका से आप डर रहे हैं, उसको डिप्रेशन में, उससे सवाल पूछ रहे हैं, और सरेआम प्रयागराज में फायरिंग हो रही है, गोली चल रही है, घर में घुसकर मारा जा रहा है। सरकारें इससे पहले भी आती थी, लोग सवाल पूछता था। मनमोहन सिंह से सवाल नहीं पूछा जा रहा था? क्या मुंबई हमला के समय गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था? क्या रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा नहीं हुआ था? क्या अश्विनी कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ था? क्या मनमोहन सिंह की आलोचना नहीं होती थी? तब भी मैं टेलीविजन में नौकरी करता था। क्या मायावती जी से सवाल नहीं पूछे जाते थे? क्या अखिलेश यादव से सवाल नहीं पूछे जाते थे? क्या लालू यादव से सवाल नहीं पूछे जाते थे? आपको पता है देश की इकोनॉमी क्या है? ये जो लोग गाली गलौज मेरे साथ अभी कर रहे हैं, उनको बता रहा हूं देश की इकोनॉमी अभी की खबर बता रहा हूं कि देश की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया है। ये क्या हुआ है मैं बता रहा हूं, अभी की खबर बता रहा हूं, जो मैंने अभी खबर देखी है। भारत का विदेशी मुद्रा 11 हफ्ते के सबसे न्यूनतम 561.9 अरब डॉलर हो गया है। देश में सोने का भंडार भी 1 अरब डॉलर घटकर 41 अरब डॉलर रह गया है। आप सोचिए, ये स्थिति है भारत की। अडानी की वजह से LIC पहली बार नुकसान उठा रहा है।
अडानी सुप्रीम कोर्ट जाके कह रहा है कि इसकी खबर की रिपोर्टिंग ना हो। जगिए, इससे पहले जाति और धर्म से बाहर निकलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राइज ऑफ पॉपुलिस्ट फोर्स पोज चैलेंजेस टू जुडिशियरी, रंजन गोगोई। तब गंभीरता से लिया था, आज नजर गई तो हंसी भी नहीं आई। दुनिया के इतिहास में एलिट सवारते रहे, लेकिन अब उस समूह की क्या हालत हो गई सोचिए। अब कह रहे हैं, कौन कह रहा है? सवाल, आप पाखंड, पोंगापन, धार्मिक अंधविश्वास पर इतना तीखा क्यों लिखते बोलते हैं, इससे क्या होगा? जवाब, अगर मेरे लिखने से एक भी ओबीसी परिवार पाखंड से दूर हुआ, दान दक्षिणा तीर्थ से परहेज करके पैसा बचाया, बच्चे को एक लैपटॉप खरीद कर दिया, भाग्यवाद से हटकर बिजनेसमैन बना, उसका आत्मविश्वास जगा, तो मैं अपना जीवन सार्थक मानूंगा। ये दिलीप मंडल की राय है। तो सोचिए कि लगातार किस तरह से इस देश में कर्मकांड फैलाया जा रहा है, किस तरह से इस देश में लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और ये बात रंजन गोगोई कह रहे हैं। सोचिए, तो वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और अफसोस है कि यह सिर्फ कह सके, बाद में तटस्थ रह जाते, लेकिन रंजन गोगोई खुद कह रहे हैं कि राइज ऑफ पॉपुलिस्ट फोर्स पोजेज ए चैलेंज टू जुडिशियरी, सीजीआई गोगोई। तो जातिवाद, धार्मिक कर्मकांड, सब कुछ चरम पर है। विज्ञान को धत्ता बताया जा रहा है, और ये सब राजनीति के लिए हो रहा है, वोट के लिए हो रहा है। लोग बेरोजगारी में जी रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी डूब रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, हर जगह हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, और लोगों को धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर उलझाया जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।